सब्सक्राइब कीजिए हैप्पी स्टडी जोन को लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। वेलकम टू हैप्पी स्टडी जोन। और आज हम देखने वाले हैं झारखंड के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम से कितने थे? तो कितने लोग थे? 2 लोग थे, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन। अगर हम बात करें 6 मुख्यमंत्री कौन कौन थे? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, मधु गौड़ा और एक रघुवर दास। इस तरीके से टोटल 6 मुख्यमंत्री थे। अगर हम बात करें हेमंत सोरेन की, जो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये कितने नंबर के हैं? अगर पर्सन वाइज देखें तो 11 नंबर के मुख्यमंत्री हैं और ये हैं जेएमएम से। तो जेएमएम के बारे में जानते हैं। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चे की स्थापना कब हुई थी? 4 फरवरी 1973 को। और इसके अध्यक्ष बने थे विनोद बिहारी महतो और इसके महासचिव कौन थे? शिबू सोरेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन मुंडा द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड वाज फ्रॉम विच कंस्टिट्यूएंसी ऑफ स्टेट? झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे, यानी कि इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था? इनका निर्वाचन क्षेत्र था खरसावां, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अर्जुन मुंडा की, तो वर्तमान समय में ये खूंटी से सांसद है, यानी कि एमपी है। साथ ही साथ केंद्रीय जनजातीय मंत्री भी हैं। अगर हम बात करते हैं रामगढ़ की, तो रामगढ़ से अभी एमएलए कौन है? ममता देवी हैं कांग्रेस से। और रांची से कौन है एमएलए? चंद्रशेखर प्रसाद सिंह है, जो कि बीजेपी से है। अगर बात करते हैं जमशेदपुर की, तो पूर्वी जमशेदपुर से हैं सरयू राय, जो कि निर्दलीय हैं और इन्होंने रघुवर दास को हरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंटेड इन द झारखंड फॉर द सेकेंड टाइम? झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 2010। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? ये 356 के तहत लगता है। ठीक है। और झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है? सबसे पहले लगा था 19 जनवरी 2009 को, दूसरी बार लगा था 1 जून 2010 को और तीसरी बार लगा था 18 जनवरी 2013 को। इस प्रकार 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन झारखंड? झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? रांची के हटिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं HEC की, यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में और उत्पादन शुरू हुआ था 1963 ईस्वी में। और HEC को कारखानों का कारखाना कहा जाता है। अच्छा, ये किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से बनाया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सीड ग्रोन इन झारखंड? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द एरिया ऑफ झारखंड स्टेट? झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30,778 स्क्वायर मील, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये मील है, मीटर नहीं है। अगर हम बात करते हैं 1 मील इक्वल टू कितना होता है? 1 मील इक्वल टू होता है 1.61 किलोमीटर। अगर हम किलोमीटर में बात करें झारखंड का क्षेत्रफल, तो कितना होता है? 79,740 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। और सबसे छोटा जिला है रामगढ़। अगर हम बात करते हैं पूरे देश में झारखंड का, तो झारखंड का कौन सा स्थान है? 16वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तेलैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन विच रिवर इन झारखंड? झारखंड में किस नदी पर तेलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बराकर नदी। ये कब स्थापित हुआ? 1953 में और इसका क्षमता है 60,000 किलोवाट। कोनार नदी पर है कोनार जल विद्युत केंद्र, जिसकी स्थापना हुई 1955 में। स्थान है हजारीबाग और नदी कौन सा है? बोकारो नदी। अगर हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में और ये रांची में स्थित है। अगर हम बात करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना की, तो इसकी स्थापना हुई थी
1948 में दामोदर नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सलीय संगठन द्वारा, ठीक है, तो कौन सा संगठन है? एमसीसी है, सभी जानते हैं एमसीसी संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्यनाथ मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और ये वैद्यनाथ मंदिर कहाँ पे है? मंदिरों का शहर देवघर में है। इसके अलावा देवघर में कौन कौन सा मंदिर है? नौलखा मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर और काली दुर्गा मंदिर। अगर हम बात करते हैं मंदिरों का गांव, तो मंदिरों का गांव कौन सा है? मल्लूटी, जो कि दुमका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अंडर दुमका सब डिवीजन हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? दुमका उपप्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगर हम बात करते हैं टोटल ब्लॉक की, तो टोटल ब्लॉक कितने हैं? 264 है वर्तमान समय में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले के साथ जुताई से बना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू जिला। अगर हम बात करते हैं पलामू जिला की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1872 में। अच्छा, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, तो रांची की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। और जमशेदपुर की कमेंट बॉक्स में बताइए। और बोकारो, चतरा और गढ़वा तीनों का हुआ था 1991 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पारसनाथ पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पारसनाथ पहाड़ी की, तो पारसनाथ पहाड़ी को समेत शिखर भी कहा जाता है। अगर पूछे कि दूसरा सबसे ऊंचा कौन सा है, तो शुरुआत की पहाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड से किस जिले से गोड्डा जिला तैयार किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल परगना, यानी ऑप्शन नंबर 2। अभी हमने बताया था रांची की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। और बोकारो की स्थापना कब हुई थी? बोकारो, चतरा और गढ़वा तीनों की स्थापना हुई थी 1991 में। और जमशेदपुर का हमने कमेंट बॉक्स में आंसर मांगा हुआ है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। इन विच असेंबली इलेक्शन वाज इट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट बीजेपी केम इन कंप्लीट मेजोरिटी इन स्टेट ऑफ झारखंड? किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 2014, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और वर्तमान समय में बात करें, तो अभी गठबंधन की सरकार है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की। और 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन, जो कि जेएमएम से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। गुमला डिस्ट्रिक्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सब डिविजन्स? गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करते हैं गुमला जिले की, तो गुमला जिले में कुछ मंदिर फेमस है। जैसे अगर हम बात करते हैं टांगीनाथ मंदिर की, तो ये मंझगांव गुमला में है। अंजन धाम गुमला में है। महामाया मंदिर गुमला में है। उसके बाद हल्दी घाटी मंदिर भी गुमला में है। और वासुदेव राय मंदिर भी कोराम्बे गुमला में ही है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड बिरसा मुंडा स्टेडियम इज सिचुएटेड? झारखंड के निम्नलिखित जिला में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची, यानी ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा रांची में मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम और शताब्दी स्टेडियम है। अगर हम बात करते हैं धनबाद की, तो धनबाद में कौन सा स्टेडियम है? दिगवा डी स्टेडियम। जमशेदपुर में कौन सा स्टेडियम है? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम और किनन स्टेडियम। अगर बात करते हैं गुमला की, तो गुमला में कौन सा स्टेडियम है? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम। और बोकारो में भी एक स्टेडियम है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वह जनजाति जिसकी ओल्ची के स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संथाल, यानी ऑप्शन नंबर 2। और इसके निर्माणकर्ता कौन है, यानी खोजकर्ता कौन है? रघुनाथ मुर्मू है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज ऑल्सो नॉन एज कुरुक? निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है? उरांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उरांव के युवागिरी को बोला जाता है धूमकुरिया और इसके प्रमुख देवता है धर्मेश। अगर हम बात करें उरांव जनजाति की, तो ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। अच्छा, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति, जो कि प्रोटोस्टोलॉइड प्रजाति से बिलोंग करता है। और इसका खुद का लिपि है ओल्ड चेकी, जिसके खोजकर्ता कौन है? रघुनाथ मुर्मू। अगर हम बात करते हैं 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 की, तो इसमें संथाल भाषा को जोड़ा गया था, साथ ही साथ 3 और भाषा को जोड़ा गया था, डोगरी, मैथिली और बोडो। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन।
इन झारखंड सर्व शिक्षा अभियान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, मुंडा दुर्द वॉज पब्लिश्ड इन विच ईयर। किस साल में मुंडा दुर्द प्रकाशित हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ झारखंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगर जिला पूछे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो रांची, और सबसे छोटा जिला आबादी के मामले में कौन सा है? लोहरदगा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे छोटा जिला है रामगढ़। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, झारखंड वॉज कनेक्टेड बाय ट्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। झारखंड को निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1908, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज हल्दी घाटी ऑफ छोटा नागपुर। निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोराम्बे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं सारंडा की, तो सारंडा को कहा जाता है 700 पहाड़ियों का क्षेत्र। देवघर को कहा जाता है मंदिरों का शहर, और मंदिरों को कहा जाता है मल्लुटी, जो कि दुमका में है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट पावर स्टेशन इन झारखंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन। झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था कहाँ पर? तिलैया, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिलैया कहाँ है? कोडरमा में। और ये पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट प्लेस इज बिगेस्ट इन झारखंड। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगर हम बात करते हैं पारसनाथ की, तो पारसनाथ कहाँ पे है? गिरिडीह में है, और ये झारखंड की सबसे बड़ी पहाड़ी है। और दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ी कौन सी है? सरुआत की पहाड़ी है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी टाउन्स आर देयर इन झारखंड एज पर 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 152, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, धनबाद इज अंडर द रेलवे रीजन ऑफ। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, बोकारो वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1991 बाई कविंग आउट हाउ मेनी ब्लॉक्स फ्रॉम धनबाद डिस्ट्रिक्ट। 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ब्लॉक से, यानी ऑप्शन नंबर 1। धनबाद जिला कब बना था? 1956 में। और धनबाद में ही तोपचांची अभयारण्य है, जो कि 1978 में स्टैब्लिश हुआ था, भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा धनबाद में डिगुआडी स्टेडियम है। इस तरीके से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है झारखंड जीके का। तब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, और पहला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तट के पारिस्थितिक तंत्र शामिल है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? जीवमंडल रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है वेलोसिटी, यानी कि वेग। और वेग क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक उपकरण जो बिजली के चार्ज को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि विद्युतदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बैटरी में कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है? किस एसिड का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, यानी H2SO4 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रेत और कंकड़ के रूप में जाने वाले कणों को दूर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इरोजन, यानी कि अपक्षरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तापमान जिस पर वायु में जलवाष्प तरल अवस्था में है वह है, क्या है? उषांक कहा जाता है, यानी कि ड्यू पॉइंट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संगम एक प्रकार का है, तो संगम एक प्रकार का क्या है? अवसादी चट्टानें हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मेंटल के नीचे स्थित है, तो मेंटल के नीचे क्या स्थित है? अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी की पपड़ी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है, तो 2017 के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। लेकिन अगर हम करंट में बात करें तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं,
82 उपग्रह, जबकि बृहस्पति के पास कितना है 79। अब अगर क्वेश्चन पूछे तो इसका करेक्ट आंसर शनि होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। खमीर अंगूर की चीनी को परिवर्तित करती है, किस में परिवर्तित करती है? अल्कोहल में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। पवन की गति के माप की इकाई कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है, जहाज मील, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। 10 खनिजों का एक पैमाना है जो बहुत ही नरम तालक से लेकर बहुत कठिन हीरे तक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोह की तरलता का स्केल, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। उत्तरी अटलांटिक महासागर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? हरिकेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। प्लांट सेल की दीवारें एक बुनियादी संरचनात्मक घटक है, तो किसका है? सेल्यूलोज का है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। जब लाल लिटमस पेपर एक बेस में डुबोया जाता है तो लाल लिटमस पेपर बदलता है, तो किस में बदल जाता है? ब्लू में, यानी कि नीला में बदल जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बेस में ना डुबाकर अगर इसे एसिड में डुबोया जाता तभी कैसा हो जाता? रेड, ठीक है, लाल हो जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। निश्चित संरचना का कानून प्रस्तावित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ प्रॉस्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 एंटोनियो लावोइज़ियर की, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, और जॉन डॉल्टन की अगर बात करें तो इन्हें परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया था, जॉन डॉल्टन ने। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। डॉट डॉट प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका विभाजन के बाद 2 कोशिकाओं को विभाजित किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। डॉट डॉट मिट्टी में एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो कौन सा है? राइबोजियम है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। सबसे प्रचुर खनिज समूह है, तो कौन सा है? सिलिकेट है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। डॉट डॉट में सल्फर एक परमाणु या अधिक धातु तत्व से बंधे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फाइड, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है साइंस का 20 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।